दोस्तों क्या हो अगर एक तरफ नॉर्थ अमेरिका की बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और बेहद ही ज़्यादा डेवलप कंट्री कनाडा हो तो वहीं दूसरी तरफ ओशनिया की बेहद ही ज़्यादा डेवलप बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और बेहद ही ज़्यादा कमाल की कंट्री ऑस्ट्रेलिया हो। वैसे तो दोस्तों कनाडा पूरी दुनिया में अपने स्टडी सिस्टम के लिए और यहाँ के ईमानदार लोगों के लिए पूरी दुनिया में जाना ही जाता है। बहुत सारे लोग तो दोस्तों कनाडा को एक बेहद ही ज़्यादा ठंडे देश के रूप में भी जानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया खुद एक देश होने के साथ साथ एक कॉन्टिनेंट भी है। दोनों ही देशों का दोस्तों पूरी दुनिया में रुतबा बेहद ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का माना जाता है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर कनाडा ज़्यादा बढ़िया देश है जहाँ फिर ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा दम रखता है। इस वीडियो में हम कई क्राइटेरियाज के हिसाब से दोनों ही देशों को दोस्तों आपस में पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना और अभी से अपनी कोल्ड ड्रिंक तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी की। किसी भी देश की तरक्की के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जो चीज़ देखनी चाहिए वो जीडीपी ही होती है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि वो देश कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और वहाँ के लोगों के पास कितना पैसा होगा। कनाडा देश की दोस्तों टोटल नॉमिनल जीडीपी 1.812 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। दोस्तों इस हिसाब से कनाडा पूरी दुनिया में रैंक रखती है नंबर 10 का। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टोटल नॉमिनल जीडीपी है 1.375 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इस हिसाब से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी का टोटल दुनिया में रैंक बनता है नंबर 13 का। यानी दोस्तों इस मामले में तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा बेहतर है। तो वहीं दोस्तों 2019-20 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कनाडा की जीडीपी ग्रोथ रेट है 1.9%। तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी ग्रोथ रेट है 2.9%। चलिए दोस्तों अब जरा हम बात करते हैं जीडीपी पर कैपिटा की। ये चीज़ तो दोस्तों नॉमिनल जीडीपी से भी ज़्यादा मेन है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में तो वो देश आगे रह ही सकता है जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों इस चीज़ में पॉपुलेशन के हिसाब से ही पर पर्सन के हिसाब से जीडीपी तय की जाती है। 2020 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कनाडा की टोटल जीडीपी पर कैपिटा है 47,931 यूएस डॉलर और इस मामले में दोस्तों कनाडा की रैंकिंग है पूरी दुनिया में नंबर 17 की। तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इस देश की जीडीपी पर कैपिटा ताज़ा आंकड़ों के अनुसार है 52,952 यूएस डॉलर और रैंकिंग है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की नंबर 10 की। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए ज़रा हम बात करते हैं दोनों ही देशों के एरिया के बारे में। कनाडा ये बेहद ही खूबसूरत और कमाल का देश दोस्तों कुल मिलाकर फैला है 99,84,000 और 670 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और दोस्तों एरिया के हिसाब से ये रशिया के बाद पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि दोस्तों कनाडा के टोटल एरिया में 8.92% तो एरिया ऐसा है जो पूरी तरह से पानी से ही घिरा हुआ है। तो वहीं दोस्तों अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये कमाल का देश कुल मिलाकर 76,92,024 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया के टोटल एरिया में दोस्तों पानी की जो परसेंटेज है यानी वाटर एरिया सिर्फ 0.76% है। और शायद आप भी जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का अधिकतम एरिया तो दोस्तों पूरी तरह से जंगलों से ही घिरा पड़ा है और काफ़ी सारा एरिया तो दोस्तों बिल्कुल डेजर्ट की तरह है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब जरा हम बात करते हैं पॉपुलेशन यानी आबादी के बारे में। 2020 की मिड रिपोर्ट के अनुसार कनाडा की दोस्तों टोटल पॉपुलेशन 3,79,00,000 और 71,000 के आसपास है और इस हिसाब से दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से कनाडा पूरी दुनिया में रैंक करता है नंबर 38 पर। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया इस देश की दोस्तों कुल पॉपुलेशन ताज़ा आंकड़ों के अनुसार है 2,56,39,400 और रैंकिंग है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी की पूरी दुनिया में नंबर 54 पर। दोनों ही देशों के पास दोस्तों एरिया तो बहुत सारा है लेकिन पॉपुलेशन बेहद ही कम है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब जरा हम बात करते हैं HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से दोस्तों ये किसी भी देश के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, क्योंकि दोस्तों इसमें हर बड़ी चीज़ ना कवर हो जाती है और इससे ही पता चलता है वहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं। HDI की रिपोर्ट दोस्तों हर साल मेनली 3 चीज़ों के आधार पर तैयार की जाती है और दोस्तों ये 3 मेन चीज़ें हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल और पर कैपिटल इनकम। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों कनाडा का HDI स्कोर है 0.922 जो कि वेरी हाई में आता है और इस हिसाब से दोस्तों
HDI में कनाडा की रैंकिंग है पूरी दुनिया में नंबर 13 पर। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया, इस देश का दोस्तों HDI स्कोर है 0.938 और इस तरीके से दोस्तों ये कंट्री भी आती है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और रैंकिंग है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की नंबर 6 की। यानी इस चीज़ में तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सही में कनाडा से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम बात करते हैं लिटरेसी रेट के बारे में। किसी भी डेवलप नेशन के लिए लिटरेसी रेट अच्छा होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों कनाडा का लिटरेसी रेट है 99%, जो कि बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का है। इसके अलावा दोस्तों अगर कनाडा के एजुकेशन बजट की बात करें तो एवरेज तौर पर कनाडा की टोटल GDP का 6.2% हर बार स्टडी यानी एजुकेशन पर ही खर्च किया जाता है। इसीलिए दोस्तों कनाडा का स्टडी सिस्टम अव्वल दर्जे का है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश का भी लिटरेसी रेट 99% है। यानी दोस्तों पढ़ाई में तो दोनों ही देश बहुत ही ज़्यादा आगे हैं और ऑस्ट्रेलिया हर साल अपनी GDP का 5.3% तो एजुकेशन पर ही खर्च करती है। इसी वजह से दोस्तों कनाडा में स्टडी का सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा बन पाया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब जरा हम बात करते हैं GDP सोर्सेज की, यानी दोनों ही देशों की GDP मेनली किन कामों से आ पाती है और पैसा आखिर दोनों ही देश कहां से कमाते हैं। कनाडा की दोस्तों 70% GDP सर्विसेज, 28% GDP इंडस्ट्रीज और 2% से थोड़ी कम GDP एग्रीकल्चर के काम से आती है। तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की GDP सोर्सेज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया देश की 62% GDP सर्विसेज, 8% GDP कंस्ट्रक्शन और 6% GDP माइनिंग के काम से आती है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की GDP का 21% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एरिया से आता है और इसके अलावा 3% हिस्सा ऑस्ट्रेलियन GDP का एग्रीकल्चर के काम से आता है। चलिए दोस्तों अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, हम ज़रा बात करते हैं फर्टिलिटी रेट के बारे में। अगर आपको नहीं पता कि फर्टिलिटी रेट क्या चीज़ है तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी देश में रहने वाली एक महिला आखिरकार कितने बच्चों को जन्म देती है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दोस्तों कनाडा की फर्टिलिटी रेट है 1.50, यानी कनाडा की एक महिला आमतौर पर 1.5 बच्चे को जन्म देती है। तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की फर्टिलिटी रेट है ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 1.76, यानी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की एक महिला आमतौर पर 1.25 बच्चों को जन्म देती है अपनी ज़िंदगी में। चलिए दोस्तों अब ज़रा बात करते हैं कि दोनों ही देशों के आखिरकार पक्के दोस्त कौन से वाले देश हैं। कनाडा की दोस्तों बात करें तो कनाडा के आज के दिन दो बहुत ही ज़्यादा पक्के दोस्त हैं। एक है यूनाइटेड किंगडम और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इस देश के आज के दिन जो पक्के दोस्त हैं वो है न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, सिंगापुर। चलिए दोस्तों अब ज़रा हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग के बारे में, यानी दोनों ही देशों में कितने % ऐसे लोग फंसे हैं जिनको कोई भी अच्छा काम नहीं मिलता। कनाडा की दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग है 5.67%। तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग है 4.43%, यानी इस मामले में ऑस्ट्रेलिया थोड़ा तो बेटर है। चलिए दोस्तों वीडियो के आखिर में अब जरा हम बात कर ही लेते हैं पॉवर्टी रेट के बारे में। कनाडा में दोस्तों आज के दिन पॉवर्टी रेटिंग है 8.7%, यानी टोटल पॉपुलेशन के दोस्तों 8.5% से भी ज़्यादा लोग तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, जिसकी शायद दोस्तों वजह यही है कि ये देश काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का आंकड़ा तो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पॉवर्टी रेटिंग है 13.6%, यानी टोटल पॉपुलेशन के तकरीबन 13% लोग तो ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से काफ़ी ज़्यादा नीचे आते हैं। ये आंकड़ा दोस्तों सही में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। चलिए दोस्तों अब जरा लास्ट में थोड़ा करेंसी की बात भी कर ही लेते हैं। कनाडा में दोस्तों चलने वाली करेंसी है कैनेडियन डॉलर और आज के दिन एक कैनेडियन डॉलर इंडिया में आकर हो जाता है 55 रुपये के आसपास। तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इस देश में चलने वाली करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू इंडिया में आकर हो जाती है 53 रुपये और 50 पैसे के आसपास। आपको दोस्तों क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा कमाल देश है या फिर कनाडा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना और ऐसी वीडियोस आगे भी आनी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।